एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एम एकेडमी की लाइव क्लास में। मैं आर के सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने नाउन के चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम कोर्स पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जो कोर्स हम लेकर चल रहे हैं वो, पहली बात तो ये फ्री ऑनलाइन क्लास है जिसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो कोर्स है वो 6 महीने का है। 6 महीने में जो भी टॉपिक्स आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को हम 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल से लगे नरेशन तक। जिस श्रृंखला में हमने आर्टिकल और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक तौर पर बेसिक बेसिक चीज़ें जो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए या एक ऐसे प्रतियोगी के लिए जिसे इंग्लिश की कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए हम आर्टिकल और सेंटेंस स्ट्रक्चर में इतना पढ़ा चुके हैं, इतना इस स्तर पर जाकर समझा चुके हैं कि उसको इन दोनों टॉपिक से संबंधित किसी बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा टॉपिक हमारा है क्या, चैप्टर कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं, ये हमारा नाउन है। और नाउन बेसिक में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। अगर आज टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो कल हम रिवीजन क्लास चलाएंगे, और अगर आज टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं क्योंकि बीच में 2 दिन क्लास नहीं चल पाई थी, तो अगर टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो हम सैटरडे को भी क्लास कंप्लीट करेंगे। रिवीजन की बात है तो रिवीजन हम कर देंगे, या तो संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर रात में ही ले लेंगे, रात को ही क्लास ले लेंगे अपने टाइम से, संडे को भी क्लास लेकर कवर कर लेंगे रिवीजन। और अगर कवर हो जाता है तो कल ख़त्म पूरा कर लिया जाएगा। तो इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे मंडे से। अगर हमारा इस हफ्ते कंप्लीट हो जाता है तो मंडे से हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। और डिमांड है कि सर संडे को जूम क्लास लीजिए। जूम क्लास में मतलब क्या, जूम पर आइए, हम लोग आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सकें और अपनी बात कर सकें। तो इस प्लान में हम लगे हैं, देखते हैं संडे को कल कल हम शाम तक, या कल अगर कल क्लास चलती है तो कल की क्लास में हम बता देंगे कि संडे को फेस टू फेस होने का क्या शेड्यूल रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। नंबर में सिंगुलर और सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों प्लूरल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। क्या क्या कंडीशन है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़ पाया है, उस समय नहीं जुड़ा था जब ये क्लास चालू थी, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेंगे, बाकी बाकी पार्ट्स को नाउन के। अभी थोड़ा सा समय कम है इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं हो पा रहा है लिंक, लेकिन जल्दी ही कर देंगे तो आप लोग उसमें प्राप्त कर सकेंगे। ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे हम लोग नाउन को जो पढ़ते हैं तो नाउन का हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 पॉइंट लेकर चलते हैं, 2 काइंड लेकर चलते हैं, कह सकते हैं 2 कैटेगरी लेकर चल सकते हैं। तो काउंटेबल में कौन कौन से नाउन्स आते हैं और अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन्स आते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन हैं और वो नाउन काउंटेबल में ही क्यों हैं, ये सब हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं और वे नाउन्स अनकाउंटेबल क्यों हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बीच की बात थोड़ी सी रह गई थी, क्या कि कोई काउंटेबल कोई अनकाउंटेबल नाउन कब काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हो सकता है, ये सब है तो वैसे मॉडरेट लेवल की चीजें, लेकिन देखते हैं मन समझ में आ गया। अगर लगा इच्छा हुई तो चर्चा कर देंगे इसकी, नहीं तो हम लोग अभी तक इतना जान के चलेंगे कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं और कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव काउंटेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी गणना, मेजरमेंट हम किससे करते हैं, काउंटिंग से करते हैं, मतलब जिसकी गणना हम गिनकर करते हैं। उसमें 3 थे, हमने तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए थे। 1 बाय 1 कॉमन हो गया था हमारा, प्रॉपर हो गया था, कलेक्टिव हो गया था, फिर आए थे हम किसमें, अनकाउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे नाउन्स हैं, ऐसे नाउन्स जिनकी गणना हम माप तौल कर करते हैं, वे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये मेजरमेंट यूनिट्स रखते हैं। मतलब क्या कि इनकी जब गणना करेंगे हम, यानी इनको हम जब मापेंगे तोलेंगे,
तो ये अपने साथ अपना मेजरमेंट यूनिट लेकर आएंगे। जैसे किलोग्राम है वो हम बताए थे, उसको ज़्यादा समय नहीं देंगे, पिछली वीडियोज में आपको उपलब्ध हो जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं अगर नहीं जान रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा मटेरियल नाउन था। तो मटेरियल नाउन कैसे नाउन्स थे? ऐसे नाउन जिनको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, समझने के लिए था बस एक। जैसे इसमें तो लिखा था दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके क्या बताया था आपको सरल भाषा में, कि ऐसे नाउन्स जिनको हम अपने हाथ से छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन्स होंगे। बात आई थी कि सर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को भी तो छू सकते हैं, तो हमने एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव को हम कैसे नहीं छू सकते, हम कैसे उसके मटेरियल को छूते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पिछली वीडियो में है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर हम चर्चा किए थे। इसमें दो कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि ये नॉन फिजिकल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नॉन फिजिकल कहने का मतलब क्या? उनका मूर्त रूप नहीं होता है, उनका कोई शरीर कोई बॉडी नहीं होती है। और दूसरा इसमें खासियत क्या थी? कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या? सिद्धांत होते हैं, या सिद्धांत भी ना कहिए आप, सिद्धांत कहने कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब ये नहीं कि सिद्धांत होते हैं। कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब क्या? कि वो केवल दिमाग में रहते हैं, आपके दिमाग में ही है वो, आपके दिमाग में है तो है, आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे आप अगर किसी की एज जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ताकत है, तो ताकत क्या था? ताकत अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये है तो मतलब है, नहीं है तो मतलब नहीं है का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास अगर ताकत है तो हम उस ताकत को फिजिकली नहीं दिखा सकते। मतलब फिजिकली नहीं दिखा सकते मतलब क्या? कि ताकत जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हम कोई शरीर नहीं दिखा सकते। ये देख लो, ये ताकत है, या देख लो ये एज है, या देख लो ये खुशी है, देख लो ये गम है, ये हम दिखा नहीं सकते फिजिकली। नहीं तो अगर आदमी दुखी होता, अगर दुखी होता है कोई इंसान, तो हम उससे बस क्या कर सकते हैं कि भाई क्या करो, दुखी मत हो भाई, जाने दो, छोड़ो, रहने दो, दुखी मत हो, मत सोचो, मत आने दो दिमाग में। तो मत आने दो दिमाग में, मत सोचो, ये कहने का मतलब क्या? कि जो दुख है वो दिमाग में आ रहा है, फिजिकली तो है नहीं। अगर वो फिजिकल होता, फिजिकल मतलब क्या? अगर उसका शरीर होता दुख का, तो हम किसी से कहते थोड़ी ना कि भाई दुखी मत हो। हम कहते एक मिनट रुको बताएं, उसके दिमाग में हाथ डालते, उसके दिमाग से दुख निकालते, निकाल के फेंक देते, कहते छोड़ो जाने दो, दुखी नहीं हुआ जाता है। दुख लेकर दुख पालोगे तो बीमार हो जाओगे। तो दुख पालोगे का मतलब क्या? कि वो है तो कॉन्सेप्ट, दुखी होने मतलब क्या? एक अवस्था, आपके दिमाग की एक अवस्था, जिस अवस्था में आपके अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीज होते हैं जो जो आपके शरीर को नुकसान करते हैं, वो तो अलग की बात है, साइंस की बात हो गई। तो जैसा भी आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, स्टेट ऑफ माइंड ही तो है ये, दिमाग की दशा है, जैसा दिमाग रहेगा वैसा वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आएंगे। अगर आपका बड़ा ज्ञानी दिमाग है तो ज्ञान की सारी बातें दिमाग में भरी हैं, अज्ञानी दिमाग है तो सारे अज्ञान की बातें भरी हैं। तो जैसा आपका दिमाग वैसे आपके उस प्रकार के आपके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी कल के वीडियो में, एक्सप्लेन किया था पूरा। आज बढ़ते हैं, ये नंबर है। नंबर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे क्या? कि सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है। मतलब क्या? कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कब सिंगुलर कहेंगे और उस ऑब्जेक्ट को कब प्लूरल कहेंगे। तो सिंगुलर कब कहेंगे? जब वो क्या क्या हो। देखिए 3 टॉपिक्स हमने यहाँ लिखा था, 3 पॉइंट्स थे हमारे पास। पहला क्या? कोई भी चीज सिंगुलर होने का, इसमें हम एक कलर लेकर चलते हैं, थोड़ा ऐसा डार्कर कलर। कोई सिंगुलर है तो उसके लिए क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात तो वो जीरो हो। जीरो मतलब क्या? कोई ऐसा शब्द हो जो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को जो किसी ऑब्जेक्ट को दिखाए ही मत, कहते मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, तो जीरो हो गया। जीरो हो गया तो मतलब सिंगुलर है। कोई ऐसा शब्द है जो ऐसे ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है जो एक ऑब्जेक्ट है, तो भी सिंगुलर होगा। और कोई ऐसा नाउन है या कोई ऐसा शब्द है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जो अनकाउंटेबल को दर्शा रहा है, तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल बनने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नाउन को प्लूरल बनने के लिए क्या क्या चाहिए था? केवल एक कॉन्सेप्ट, क्या? मोर देन वन। अगर कोई ऐसा नाउन है या कोई ऐसा वर्ड है जो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है जो संख्या में एक से अधिक है, ध्यान रखिएगा, संख्या में एक से अधिक है,
तो वो प्लूरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये था हम लोग की कल तक की क्लास। अब हमारे सामने ये लिस्ट है। कल हम लोग इस पर लंबी चर्चा नहीं कर पाए थे, आज इस पर हम थोड़ा सा समय देकर चलेंगे। तो अभी तक की जो स्लाइड थी वो कल का रिवीजन था। कल का मतलब कहने का कल तक का रिवीजन। अब ये जो स्लाइड आपके सामने, ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, ये सारी स्लाइड पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये आज की क्लास से हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते आए होंगे तो आप सभी को अच्छे से पता हो गया होगा कि सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, एक एक करके थोड़ा चर्चा करते हैं सबकी। पहला आपका लिखा है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स हमको नहीं पता है कि क्या होता है, हमको लगता है कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता करिए, सर्च करिए। बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश की, इंग्लिश की बुक नहीं है तो आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सेट है, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, जो भी आपके पास ऐसा साधन है जिस साधन से आप ऐसा कोई भी कॉमन नाउन, जिस कॉमन नाउन से आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट से खोजिए, वो ऑब्जेक्ट आपको बताएगा कि एथलेटिक्स होता क्या है। एक हिंट दे देते हैं, चलिए। एक हिंट ये है कि एथलेटिक्स खेला जाता है। अब खेला जाता है मतलब क्या, प्ले करते हैं इसे। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या होता है वो आपको खोजना है। तो इसमें जो एथलेटिक्स है, बिलियर्ड्स है और चेस है। और इसमें देख लेते हैं कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है। इसमें कोई ऐसा और नाउन अभी हमको नहीं दिखा। इस फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट ये कॉलम दिख रही है, इसमें हमको नहीं दिखा। तो ये तीन वर्ड दिखे, एथलेटिक्स है, बिलियर्ड्स है, चेस है। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, ये तीनों वर्ड्स गेम है। गेम मतलब खेल का नाम है। तो ये याद रखिएगा कि खेल का नाम सिंगुलर होता है। अच्छा, खेल का नाम सिंगुलर क्यों होता है, हम चाहें तो आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब इसका समय आएगा तब बताएंगे। अगर आप खोज सकते हैं, आप पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पता कर लीजिए। तो एथलेटिक्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, चेस हुआ, ये तीनों गेम का नाम है। और गेम का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, ये दिमाग में रखेंगे। देखिए इस तरह से नहीं भी चाहकर बताते हैं, गड़बड़ी ये है ना कि दिमाग में जो रहता है वो निकलता रहता है, चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला अगला वर्ड लिखा है सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। इसमें एक है लिंग्विस्टिक्स, एक है आपका मैथमेटिक्स, फिर इसमें आपका यहाँ है फिजिक्स, पॉलिटिक्स। बस ये सारे जो होगा। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका हम कलर बदलते चलते हैं। एक काम किया जाए, पहले इसको अलग अलग टाइप के वर्ड्स को अलग अलग कलर में रखा जाए ना। इसको पहले हम मिटा लेते हैं। इसके लिए हम कलर चुन लेते हैं दूसरा, ताकि डिफर कर सकें। इसमें अब आप नहीं, दूसरा कलर या डिफरेंस करें थोड़ा, ये ब्लू में ले लेते हैं। अब ये आपका जो है सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद ये फिजिक्स, ये पॉलिटिक्स। ये सारे वर्ड्स हैं जो ब्लू में है। जो ऊपर पर्पल में है वो तो हो गया आपका गेम का नाम। और ये जो हमने ब्लू टिक्स किए हैं, ये सारे वर्ड्स क्या है आप ध्यान से पढ़िए। तो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, और भी सब्जेक्ट होंगे, इनका नाम लिखे हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, तो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स के नेम, सब्जेक्ट्स के नेम अगर हैं तो वो भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब सिंगुलर क्यों होते हैं ये आपको पता करना है। अगर आप पता कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता कर पाएंगे तो उसको बताने के लिए हम हैं ही। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मीज, इसका भी हम कलर पर बदल लेते हैं। इसका कलर बदल लिया जाए पहले, ताकि दूसरा उसको हम डिफर कर सकें। इसको ग्रीन ले लेते हैं। अब इसमें आपका मीजल्स है, मम्स है और रिकेट्स है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, मिजल्स हुआ, मम्स हुआ और ये आपका रिकेट्स हुआ।
ये सारे वर्ड्स जो ग्रीन टिक हैं ये सब क्या है? तो ये सब सर डिजीज के नेम है सर। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? डिजीज के नेम है। डिजीज का कहने का अर्थ क्या हो गया कि बीमारी का नाम। अगर किसी बीमारी का नाम लिखा है तो बीमारी का नाम क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब बीमारी का नाम सिंगुलर होता है तो क्यों होता है ये पता लगाना आपका काम है। अब एक हिंट क्या मिली कि एथलेटिक्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, चेस हुआ, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? तो ये सारे वर्ड्स गेम का नाम है। और गेम का नाम क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए ये सारे नाउन्स जो भी गेम्स के नेम हैं ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लू टिक, ये पर्पल वाला था। ब्लू टिक वाले में क्या है? ब्लू टिक वाले में आपका सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिर आपका फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके? ये सारे वर्ड्स सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं। सब्जेक्ट्स के नेम कहने का मतलब क्या? विषय का नाम। यानी अगर आपके सामने किसी विषय का नाम है तो वो भी सिंगुलर होगा। अब कहेंगे कि सर केमिस्ट्री, वो इसमें नहीं लिखे हैं सर, तो केमिस्ट्री सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? तो केमिस्ट्री क्या होगी? सिंगुलर होगी। फिर बात करते हैं कि सर हिंदी ले लें, हिंदी क्या होगा? तो सर हिंदी भी सिंगुलर होगा। हिस्ट्री ले लें तो हिस्ट्री क्या होगी? सर हिस्ट्री भी सिंगुलर होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं। तो ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि आपको पता करना है। देखिए आदत है, अभी निकलने नहीं देंगे इसको, निकल जाएगा थोड़ा सा, फिर वो करेंगे, रिलैक्स मूड हुआ बस तुरंत निकल जाएगा मुंह से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं और ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है ये आपको पता करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ये सब कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपका बच्चा इनिंग्स अभी छोड़ दीजिए, न्यूज छोड़ दीजिए, फिजिक्स और पॉलिटिकल क्रिकेट्स हो गया। सिंगल देखिए ये भी छूट रहा था आपका। शिंगल्स, शिंगल्स भी आपका रोग है, बीमारी है, बीमारी का नाम है। क्या होता है शिंगल्स का मतलब? शिंगल्स का मतलब होता है दाद। दाद खाज खुजली सुने हैं? तो दाद क्या होता है? एक बीमारी का नाम है, ये स्किन डिजीज है। तो शिंगल्स भी आपका सिंगुलर में आएगा। ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स को सिंगुलर में रखने का मतलब ये है, इनको इस लिस्ट में क्यों डाले हैं समझिएगा। जैसे हम लोग सामान्य तौर पे क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी वर्ड के अंत में एस या ई एस आता है, या आई ई एस आता है, या वी ई एस आता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे प्रॉपरली तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इतनी बार वो चीज बोलते रहेंगे समय आने पर ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि किसी नाउन को जब हम उसमें एस जोड़ते हैं, या ई एस जोड़ते हैं, या वी ई एस जोड़ते हैं, या आई ई एस जोड़ते हैं, तो वो सिमिलर से प्लूरल बन जाता है। अब कब कब कौन कौन सा जोड़ेंगे ये हम बताएंगे कभी समय आएगा तो। पहले तो सोचे थे इसी बेसिक वाले चैप्टर में बता देंगे, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये लंबा लंबा रूल हो जाता फिर लिखवाना कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, तो हम लंबा रूल फोकस नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं बेसिक में आपको वही पढ़ाएं, बस आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख के समझ लीजिए, वो पर्याप्त आपके लिए रहे, आपको ज्यादा होमवर्क ना करना पड़े। मॉडरेट लेवल में होमवर्क कराएंगे और एडवांस लेवल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये है कि ये तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम में केवल एक सेक्शन आपसे छूट पाएगा, और वो सेक्शन है क्या? वर्ड पावर का। किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाएंगे अगर आप तीनों लेवल कंप्लीट कर ले जाते हैं मन लगा के शुरू से लास्ट तक। और ये निवेदन है आप सभी का, हो सकता है कि अभी कुछ लोग लाइव जुड़े हैं तो वो लोग वीडियो देख रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग अभी लाइव न जुड़े हों, वीडियो अपलोड होने के बाद देखेंगे, और इस वीडियो में इस टाइम पर आएंगे जिस समय हम ये बात बोल रहे हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप अगर ये सोचेंगे कि चलो जाने तो बेकार की बात है, इस तरह सब लोग बोलते हैं, जितना कोई पढ़ के बना देता विद्वान तो फिर लोगों की कमी नहीं रहती, इंग्लिश से लोग फेल नहीं होते इंग्लिश में, या चलो कोई बात नहीं आगे चल के हम एक साथ पढ़ लेंगे, सारा कंप्लीट हो जाए, वीडियो कंप्लीट पैकेज आ जाए, इकट्ठे लेंगे और सारा कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सब संभव नहीं है सर। अगर आप टाल देंगे तो हम लिख के गारंटी दे रहे हैं कि नहीं तैयार कर पाएंगे। तो निवेदन सभी से है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हुए इस समय तक पहुंच गए हैं, जब आप हमको ये बात कहते हुए सुन पा रहे हैं, या जो लोग लाइव लगे हैं, लाइव देख रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग अगर गलती से देर से किसी कारण से आप देर से जुड़ रहे हैं, आज इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, इस कोर्स में जुड़ रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि आप लोग शुरू से देखना शुरू कर दीजिए टाइम निकाल के,
मन से और आज तक की वीडियो देख डालिए और आगे जो वीडियोज आएंगी उनको लगातार कंटिन्यू देखते चलिए। और हम विश्वास नहीं दिला रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर तीनों लेवल का कोर्स अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, कंपटीशन का कोई हो जिसमें इंग्लिश पूछता हो, आप ग्रामर से संबंधित और भी जो सेक्शंस आते हैं सारे सेक्शन से संबंधित आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। एक सेक्शन आपका छूटता है केवल, क्या? कॉम्प्रिहेंशन वाला। कॉम्प्रिहेंशन वाले का भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। वो तीनों कोर्स में जो आपका बेसिक लेवल का होगा, एडवांस मॉडरेट लेवल का होगा, एडवांस लेवल का होगा, तीनों लेवल में आपको केवल 2 टॉपिक्स छूटेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन वाला या क्लोज टेस्ट बोलते हैं उसको, 2 अलग अलग कैटेगरीज होती है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला और क्लोज टेस्ट, पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये आपका छूटेगा। और वर्ड पावर छूटेगा। तीनों कोर्स कंप्लीट, तीनों लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जब ये तीनों लेवल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फोकस किस पर करेंगे? वर्ड पावर पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन में उस पे पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों, यहाँ तक कि सेंटेंस अरेंजमेंट भी आप तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद करना जान जाएंगे, केवल ग्रामर के दम पर। आपको सेंटेंस का हिंदी समझ में आए ना आए, अर्थ समझ में आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 सेंटेंस अरेंजमेंट आया है तो 10 सेंटेंस अरेंजमेंट में से आप 7 से 8 अरेंजमेंट तो ओनली ऑन ग्रामर बेसिस आप कर ले जाएंगे, ये सब बताएंगे आपको। तो निवेदन सभी से है कि आप लोग किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि इकट्ठे कर लिया जाएगा, नहीं। पर डे आप लाइव क्लास में जुड़िए। अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते कि रात को 9 से 10 आप 1 घंटा इस क्लास के लिए निकाल सकें, वो भी इसके लिए कुछ आपको लगना नहीं है, बस एमबी आपकी जो खत्म हो रही है, तो फिर ये आशा करना छोड़िए कि आप कुछ कर पाएंगे आगे। हम ये नहीं करेंगे आप कुछ करिए, अगर आप इस क्लास को नहीं करते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है और अगर आप रेगुलर 1 घंटा आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस वीडियो को पर डे, पर डे नहीं, पर नाइट, तो इससे यही आशा लगाई जा सकती है कि आप डिवोटेड नहीं है, समर्पित नहीं है इस काम के लिए। तो जब तक डिवोशन नहीं होगी, आप किसी काम में जब तक लगेंगे नहीं पूरे मन से, तब तक उस काम में सफलता मिलनी नहीं है। और याद रखिएगा, जिस भी चीज को आप समय देंगे वो चीज आपको समय जरूर देगी। आप अगर कहीं पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना प्रयास लगा रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न रिवार्ड जरूर देती है। तो 1 घंटा पर हम ये भी नहीं कहते हैं आपको कि इसको पढ़ लेने के बाद आप देखेंगे कि आज हमारी 10वीं क्लास है और हम कभी भी नहीं कहे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब उठाइएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े ये कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं बस कुछ मत करिए, बस इत्मीनान से बैठिए, जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं बस उसको मन से सुनिए, मन से पढ़िए। ना समझ में आए तो लाइव क्लास खत्म होती है, फिर रिवीजन कर लीजिए उसको देख के, और जो आपको लगे नोट करने लायक है उसको नोट कर लीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी है आपके सामने, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उसको अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और आपके पास अगर व्यवस्था इकोनॉमिकल कंडीशन, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आप उसको ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रखते चलिए, तो आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हो गई। फिर आते हैं समन्स हो गया, एडवाइस, बैगेज, लगेज, जब इसमें कोई कैटेगरी प्रॉपर नहीं है। ब्रेड, ब्रेकेज। अब आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स जैसे समन्स हुआ, समन्स। अच्छा, इन सारे वर्ड्स को इसमें रखने का मतलब क्या? ये जो फर्स्ट कॉलम में जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को इस कैटेगरी में रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप ये जान सकें कि ये वर्ड्स प्लूरल नहीं है। क्योंकि आप जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वर्ड के अंत में एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस जोड़ते हैं। तो अगर आप एथलेटिक्स देखेंगे और अंदाज लगाएंगे कि इसमें तो लास्ट में ऐसे हो सकता है प्लूरल हो, बिलियर्ड्स लिखा है तो हो सकता है प्लूरल हो, चेस है तो प्लूरल, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, एथिक्स है, इनिंग्स है, तो लग रहा है कि ये प्लूरल है। हो सकता है आप इसके बाद गलती से सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब लगा दें। तो इन सारे वर्ड्स के यहाँ लिस्ट में देने का मकसद बस ये है कि आप ये जान सकें कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हैं तो सिंगुलर, लगता है कि जैसे प्लूरल हो, क्योंकि एस से खत्म हो रहे हैं लास्ट में, एस या ई एस से। तो आप धोखा ना खाएं, इसलिए हम आपको ये लिस्ट दे दिए हैं कि ये सारे वर्ड्स आप पढ़ लें, रट लें, याद कर लें कि ये सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं, इनके आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ कुछ कंडीशन है, एडिशनल चीजें हैं जिसको आप अपवाद के नाम से जानते हैं, वो हम आगे बताएंगे जब आगे क्लास लेंगे। तो अभी के लिए आप इतना बस जान के चलिए कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। अब इसमें आपका एक दिख रहा है, हम कलर बदल लेते हैं। ये आपका इनिंग्स है, फिर आपका यहाँ न्यूज लिखा है, फिर आपका
समन्स है। फिर आपका ये सारा वर्ड जितने भी लिखे हैं, एडवाइस है, बैगेज है, ब्रेड है, ब्रेकेज है, बिजनेस है, कॉस्ट है, क्रॉकरी है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट बोलेंगे इसको, एविडेंस है, फ्यूल है, फर्नीचर है, हेयर है, इंफॉर्मेशन है, ज्वेलरी है, नॉलेज है, लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज नहीं, सॉरी लैंग्वेज का तो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज है, लगेज है, लगेज, जैसे यहाँ लगेज है यहाँ बैगेज है। फिर आपका ये मिसचीफ है, फिर ये आपका पोएट्री है, पोस्टेज है, सीनरी है, स्टेशनरी है, वेस्टेज है, वर्ड है और वर्क है। ये सारे वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। इसमें एक आध वर्ड्स ऐसे हैं इन सारी लिस्ट में जो जो रेड रेड टिक है, इन सब में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी कारण से कंडीशनली कभी कभी ये प्लूरल में भी आते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण आपका है, वर्ड दिख रहा है, तो वर्ड का वर्ड्स भी बनता है, लेकिन कब वर्ड बनेगा कब वर्ड्स बनेगा, या वर्क का भी वर्क्स बनता है, तो कब वर्क बनेगा कब वर्क्स बनेगा, ये सब चीजें एडिशनल चीजें हैं। इन सब के बारे में हम जब मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे इन वर्ड्स पर वन बाय वन। ये वर्ड अगर प्योर सिंगुलर होगा कि ये सारे वर्ड सिंगुलर ही होते हैं तो उनको पढ़ना ही नहीं, उनको तो रट लेना है। फिर पढ़ लिए कि ये सारे वर्ड्स प्लूरल ही होते हैं तो उनको रटना है, बस पढ़ना, तो उनको कॉन्सेप्ट समझना नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, जब हम ये पढ़े हो कि ये सारे वर्ड्स सिंगुलर ही होते हैं और फिर हमको लगता हो कि सर इसमें ऐसे आईएएस कुछ ऐसा करके कुछ थोड़ा सा चेंज करके लग रहा है कि प्लूरल हो गया, और वो प्लूरल नहीं हो रहा है, वो या तो प्लूरल हो रहा है या तो फिर दूसरा अर्थ देने लग रहा है। जैसे सैंड ही है, सैंड आपका ये आपका मटेरियल नाउन है, सैंड सिंगुलर होता है, सैंड मतलब बालू, लेकिन जब सैंड्स आ गया तो सैंड्स का मतलब रहता है रेगिस्तान। जैसे वाटर है, वाटर सिंगुलर है पानी, लेकिन अगर वाटर्स कर दें तो उसका मतलब होता था जलाशय। वुड है, वुड, WOOD, वुड मतलब हो गई लकड़ी, ये सिंगुलर है, लेकिन जब वुड्स कर दिए तो वुड्स का मतलब हो गया, वुड्स का मतलब हो गया जंगल। जैसे वर्क ही है, आपका यहाँ पर जो वर्ड दिया है वर्क, ये वर्ड वर्क, तो वर्क वर्ड का अर्थ होता है कार्य, और वर्ग का जब प्लूरल बनाते हैं वर्क्स कर देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है रचनाएं। तो शब्दों, अच्छा अब अगर आप कहें कि क्या सर वर्क का वर्क्स होता है, तो नहीं सर, वर्क का वर्क्स नहीं होता है। वर्क एक अलग वर्ड है जिसका अर्थ होता है कार्य, और वर्क्स एक अलग वर्ड है, ये वर्क का वर्क्स नहीं बन रहा है। WORKS वर्क्स एक अलग वर्ड है जिसका अर्थ होता है कृतियां। मतलब आप अगर कोई रचनाएं अगर आप कोई रचना करते हैं तो वो आपके वर्क्स हैं, आपकी रचनाएं हैं, ये होता है। तो सामान्य तौर पर हम क्या मान के चलेंगे कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही होते हैं। इन सब के बाद, अच्छा इन सारे वर्ड्स को, इन सारे नाउन्स को, ये जो भी आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स को सिंगुलर बनाने का अर्थ क्या हुआ कि इन सारे वर्ड्स के बाद वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। अभी सर क्या इसमें वर्ब कहाँ से ला दिए, तो वर्ब इसलिए ला दिए क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, और सब्जेक्ट बनता कौन है, तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। तो नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस ऊपर लिखा होगा आपका पिंक बैकग्राउंड पे येलो कलर से, तो जो हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उस चैप्टर में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स सब्जेक्ट का काम करेंगे। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर देंगे, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर देंगे। तो जब सब्जेक्ट बनेंगे ये सारे वर्ड्स तो इनके बाद हम वर्ब भी लगाएंगे। तो जब वर्ब लगाएंगे तो किसके कैसी लगाएंगे, तो वैसी ही वर्ब लगाएंगे उसी फॉर्म में, सिंगुलर में या प्लूरल में, जिस फॉर्म में आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा, मतलब नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। तो इसीलिए इन सारी लिस्ट को आप रख लेंगे कि अगर ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में आ रहे हैं सब्जेक्ट की प्लेस पर तो माना जाएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई जाएगी। कैसे, आगे देखते हैं। अब ये वर्ड्स है कुछ प्लूरल वर्ड्स। प्लूरल वर्ड्स में आपका ये हो गया अमेंड्स, अर्चीव्स,
अरियर्स, ऑस्पिसेस, बेलोज, बिलोंगिंग्स, बाइनोक्यूलर्स, कैटल, कैवलरी, चिल्ड्रेन, क्लर्गी, क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, आई ग्लासेस, फैंग्स, फायरवर्क्स, गैलोज, जेंट्री, गॉगल्स। गड़बड़ हो गया साहब, ये स्पेलिंग गड़बड़ है। GOGGLES होता है गॉगल्स का, ये गूगल्स लिख दिया है, ये गलत है, ये शब्द गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, GOGGLES गॉगल्स होता है, GOOGLES नहीं, ये गलत लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रिड्स, इन्फेंट्री, जीन्स, लॉजिंग्स बोलते हैं, लॉजिंग्स, मैनर्स, मिनट्स, आउटस्कर्ट्स, पाजामाज, पैंट्स, पर्टिकुलर्स, पीजेंट्री, पीपल, पिंसर्स, प्लेयर्स, पुलिस, पोल्ट्री, प्रोसीड्स, पब्लिक, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स यहाँ 2 बार आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिमेन्स, रीचेज, सेविंग्स, सीजर्स, शैम्बल्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, टिडिंग्स, टाइट्स, टोंग्स, ट्रूप्स, ट्राउजर्स, ट्वीजर्स, वैल्यूएबल्स, वर्मिन, वेज और वेयर अबाउट्स। ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स और ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स प्लूरल है। इन सारे वर्ड्स का प्रयोग आप प्लूरल में ही करते हैं, सिंगुलर में नहीं करते हैं। अब अगर इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम प्लूरल नंबर में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बाद जो वर्ब आएगी, अगर ये सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको ये वाली लिस्ट जो सिंगुलर, ये सारी लिस्ट जो सिंगुलर नाउन्स की है और ये सारी लिस्ट जो प्लूरल नाउन्स की है, इन सारे नाउन्स की लिस्ट को आप याद कर लेंगे, रट के, वर्ड मीनिंग की तरह समझ के, जैसी इच्छा आपकी आप रटेंगे, याद करेंगे, जो मर्जी आप करेंगे, लेकिन आपकी फिंगर टिप्स पर, मतलब जुबान पर ये सारे वर्ड्स होने चाहिए विद दिस कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत के साथ, इस नियम के साथ कि कौन कौन से वर्ड्स सिंगुलर हैं और कौन कौन से वर्ड्स प्लूरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक हमारे सामने आ गया। हमने नाउन का नंबर कंप्लीट कर लिया, ओवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन का जेंडर। 3 कॉन्सेप्ट होता है नाउन में मेन, नंबर, जेंडर और केस। तो नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, अब जेंडर पढ़ेंगे, टाइम रहा तो हम केस भी पढ़ लेंगे। तो जेंडर क्या है समझ लेते हैं। जेंडर का अर्थ होता है लिंग। अब लिंग का क्या अर्थ होता है? तो लिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिंग एक कॉन्सेप्ट है, समझना है बस। जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था तो आप क्या समझ रहे थे कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ होता नहीं है, बस दिमाग में चलता है। वैसे ही जेंडर भी बस दिमाग में चलने वाली चीज है। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जेंडर, इसको हिंदी में लिंग बोलते हैं। तो लिंग एक कॉन्सेप्ट है। क्या, कैसा कॉन्सेप्ट है सर? तो कहेंगे सर कि शब्द को देख के, दो बात बोलेंगे, दोनों बात को ध्यान से समझिएगा। कहेंगे क्या, पहली बात क्या है कि शब्द को देख के अगर आपको ये पता चलता है कि ये किसी मेल को दर्शा रहा है तो आप जान जाते हैं कि इस शब्द का लिंग पुल्लिंग है। और अगर शब्द को देख के आप जानते हैं कि ये शब्द किसी फीमेल को दर्शा रहा है तो आप जान जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। कह दें कि सर अगर देख के जान रहे हैं, हम देख के जान जाएं कि ये मेल है, किसी मेल ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है, तो उसका जेंडर हम डिसाइड कर लेंगे कि सर मैस्कुलिन है। अगर किसी वर्ड को देख के हम ये समझ जा रहे हैं कि ये वर्ड फीमेल को दर्शा रहा है, किसी फीमेल ऑब्जेक्ट को, तो हम समझ जाएंगे सर कि ये फेमिनिन जेंडर है। लेकिन अगर हम सर शब्द को देख के ना समझ पाए तो क्या करेंगे?
तो ये मत कर दिएगा कि सब तो कॉमन बना देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप शब्द को देख के नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, तो आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। रही बात कॉमन की, तो सर कॉमन में तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर हम शब्द को देख के ये ना पहचान पाए कि वो मेल को इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल को, तो उसको हम कॉमन जेंडर कह देते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम जान नहीं पाएंगे कि वो कॉमन को इंडिकेट कर रहा है कि सॉरी ये जब हम जान नहीं पाएंगे कि वो मेल को इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल को, तब उसको कॉमन नहीं कहेंगे। कॉमन जेंडर तब कहेंगे जब हम ये जानते हो कि ये जो वर्ड है ये मेल को भी इंडिकेट कर सकता है, फीमेल को भी इंडिकेट कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, तो हम कॉमन जेंडर बनाते हैं उसको। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। क्या फिर से एक बार समझ लिया जाए कि पहली बात तो जेंडर समझा जाए क्या होता है। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ये पता लगाया जाता है या ये समझ लिया जाता है कि जो नाम लिखा है, जो जिस ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है, उस ऑब्जेक्ट का लिंग क्या है, का मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट मेल है कि फीमेल है। कह दें कि सर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ के, मान लीजिए हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन में हम सारे वर्ड्स पढ़ते गए, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, सर क्लियर हो गया। फिर हम पढ़ रहे थे कि सर सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट, नंबर का, तो कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, सर समझ लिए, पढ़ लिए, समझ में आ गया, ठीक है। नाउन में कौन कौन से काउंटेबल है, कौन कौन से अनकाउंटेबल है, ये भी पढ़ लिए, ये भी समझ में आ गया, सर अच्छी बात है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझने का मकसद क्या था? ताकि हम ये समझ सकें कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। हम आपको बता दें एक सच्चाई कि नाउन को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूरी जानते हैं क्यों हो जाती है नाउन पढ़ने की? मजबूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब सेंटेंस में हम सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो सर ऐसा करते क्यों है? देख लिया जाए भाई, सिंपल सी बात है, समझ लिया जाए उदाहरण में कि अगर ऐसा ना करें तो क्या दिक्कत आएगी, देखते हैं। हम कह दें एक लड़का आया है, तो ठीक है। हम कह दें ढेर सारे लड़के आए हैं, तो ठीक है। हम कह दें ढेर सारे लड़के आया है, तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, सर ये बैठ नहीं रहा है। हम कह दें एक लड़का आए हैं, तो सर ये भी सेट नहीं कर रहा है। हम एक मूवी देखे थे, हमको याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी, पता नहीं मूवी भी देखे थे कि मूवी का क्लिप ही देखे थे। हमारी कमी है थोड़ी सी कि हमको मूवी नहीं याद रहती है, उस मूवी का नाम नहीं याद रहता है, यहाँ तक कि मूवी का सीन भी नहीं याद रहता है। बस उसमें से कोई खास चीज, कोई उसमें ऐसा ऐसा कोई एक्टिंग है, कोई ऐसी क्लिप है छोटी सी जो बहुत अच्छी कुछ खास चीज दिखाती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। तो कोई एक मूवी देखे थे, उसमें दिखाता है क्या कि कोई बैठा रहता है कार में, तो उससे कोई आकर, शायद वो फॉरेनर ही रहता है, कोई अंग्रेज रहता है, वो अगर बोलता है कि तुम यहाँ क्या करती, तो अंदर वाला बोलता है कि सर तुम यहाँ क्या करती नहीं, तुम यहाँ क्या करता। कहता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ क्या करता छोड़ो, तुम्हारा कार यहाँ क्या करता। तो उसमें अंदर जो बैठा रहता है बोलता है कि कार करता नहीं, कार करती। तो ये करता और करती क्या चल रहा है? तो सर जानना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है, पहली बात तो सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा, और सब्जेक्ट जानने के लिए हमको नाउन और प्रोनाउन को जानना पड़ेगा। और नाउन और प्रोनाउन में जानना क्या है, जैसे समझिएगा बात कि हम लोग सर नाउन को पढ़ते हैं, लेकिन नाउन को पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। हर रोज हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं जो सारी धारणाओं को, सारी जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर देता है। तो आज का भी वो कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हमको नाउन और प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको नाउन और प्रोनाउन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब हम अगर नाउन पढ़ना शुरू करते हैं तो नाउन में हम नंबर, जेंडर और केस क्यों पढ़ते हैं?
क्यों नंबर पढ़ते हैं, क्यों जेंडर पढ़ते हैं, क्यों केस पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ताकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगा सकें। तो सब्जेक्ट अगर मेल होगा तो उसके लिए वर्ब भी, वैसे इंग्लिश में तो वर्ब पे प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट के मैस्कुलिन होने या फेमिनिन होने से, मतलब मेल या फीमेल होने से वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हिंदी में आ जाता है, जैसे लड़का होता है तो करता है, और लड़की है तो करती है। लड़की करता है नहीं और लड़का करती है नहीं, तो असर पड़ गया उसका। तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, अगर एक है तो करता है, ढेर सारे हैं तो करते हैं, माने नंबर भी पढ़ना पड़ा, जेंडर भी पढ़ना पड़ा, नंबर भी पढ़ना पड़ा। अब केस क्या होता है, जब केस पढ़ेंगे समझेंगे। तो नाउन में हम लोग पढ़ते क्या, यही तीन चीज पढ़ते हैं नाउन का मेन कॉन्सेप्ट। क्या कि नाउन का नंबर क्या है, नाउन का जेंडर क्या है, कैसे कैसे नंबर लगाएंगे, कैसे कैसे जेंडर लगाएंगे। तो जेंडर के आधार पे आप वर्ब तो नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ जेंडर के आधार पे आप प्रोनाउन लगाते हैं। तो हर चीज को पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमको उसकी जरूरत आगे पढ़नी है। नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन का नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन का नंबर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नाउन का जेंडर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन लगाते हैं। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, जिसमें सारा सिलेबस डिस्कस किए थे, उसमें बताए थे कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पर आता है। तो नाउन की प्लेस पर आता है का मतलब ये हुआ कि जैसा नाउन होगा उसकी प्लेस पर हम वैसा ही प्रोनाउन लगाएंगे। अब कंडीशन आ जाती है कि सर अगर नाउन मेल होगा तो उसके लिए प्रोनाउन हम मेल जेंडर का लगाएंगे। तो क्या सर प्रोनाउन में भी जेंडर होता है? बिल्कुल होता है सर, प्रोनाउन में भी जेंडर होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन भी होता है, न्यूटर भी होता है, सब होता है। तो सब पढ़ेंगे जब पढ़ा जाएगा प्रोनाउन। तो नाउन में हम लोग जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट प्रोनाउन में पढ़ेंगे, वो सब बदलते रहेंगे। तो जेंडर क्या हो गया, जेंडर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि दिया गया ऑब्जेक्ट मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर मानेंगे। कॉमन जेंडर कब मानेंगे, जब कोई ऐसा शब्द हो जो मेल को भी दर्शा दे और फीमेल को भी दर्शा दे। मतलब क्या कि अगर मेल को दर्शाना हो तो भी हम वही एक पर्टिकुलर नाउन लगा दें, और अगर फीमेल को दर्शाना हो तो भी हम वही एक पर्टिकुलर नाउन लगा दें, तो उसको हम कॉमन नाउन कह देंगे। कॉमन नाउन नहीं कह देंगे, सॉरी, कॉमन जेंडर का नाउन कह देंगे। अब कॉमन नाउन में और कॉमन जेंडर में अंतर है, कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर में अंतर है। कॉमन नाउन क्या है, ऐसा नाउन जो अपने प्रकार का एक से अधिक हो या जो जाति का बोध कराए। लेकिन कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर एक ऐसा नाउन, कॉमन जेंडर नहीं, कॉमन जेंडर का नाउन, कॉमन जेंडर का नाउन ऐसा नाउन है जो मैस्कुलिन के लिए या फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए लग सकता हो। मैस्कुलिन को दर्शाना हो तो भी कॉमन जेंडर का नाउन बोल सकते हैं आप, फेमिनिन को दर्शाना हो तो भी कॉमन जेंडर का नाउन आप बोल सकते हैं। तो जैसे मैस्कुलिन में यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, जैसे कि ये मैस्कुलिन में किसको डालते हैं हम, तो सर जो भी मेल कैटेगरी के लोग होंगे, मेल कैटेगरी के लोगों को हम मैस्कुलिन में डालेंगे, फीमेल कैटेगरी के लोगों को हम फेमिनिन में डालेंगे। यहाँ पर पोस्ट लिखा है, तो पोस्ट लिखने का बस मतलब ये था हमारा कि आपको मैं हिंट एक दे सकें कि जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो, कॉमन नाउन्स नहीं सॉरी, कॉमन जेंडर के नाउन्स, जो भी कॉमन जेंडर के नाउन्स होते हैं वो पोस्ट को दर्शाते हैं। पोस्ट को मतलब क्या, कोई पोस्ट होगी, जैसे टीचर की, लॉयर की, प्रिंसिपल की, डॉक्टर की, ये सारी पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट्स को जब दर्शाता है कोई नाउन तो वो कॉमन जेंडर का नाउन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर हम मेल को भी डॉक्टर कह सकते हैं, फीमेल को भी डॉक्टर कह सकते हैं, मेल को भी टीचर कह सकते हैं, फीमेल को भी टीचर कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स कॉमन जेंडर के जाते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। न्यूटर जेंडर का अर्थ होता है, अच्छा हाँ, ये जो कॉमन जेंडर है इसकी हिंदी होती है उभयलिंग। जैसे आपका मैस्कुलिन हो गया मैस्कुलिन, ये पुलिंग, फेमिनिन हो गया स्त्रीलिंग, वैसे कॉमन होता है उभयलिंग। और न्यूटर जो होता है वो होता है नपुंसक लिंग। अब सर नपुंसक लिंग क्या होता है, नपुंसक का मतलब हो गया कि जो न तो मेल हो न तो फीमेल हो। तो जब मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है तो क्या है, तो सर हम तो ये जानते हैं कि जितने लिविंग होते हैं, लिविंग बहुत ध्यान समझिएगा, जितने लिविंग होते हैं उन लोगों में मेल फीमेल चलता है सर, लेकिन नॉन लिविंग में मेल फीमेल नहीं चलता है।
हम तो सामान्य तौर पे यही जानते हैं। तो यही जान के चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट है इसका कि नॉन लिविंग को भी हम मेल और फीमेल मानते हैं। तो नॉन नॉन लिविंग को हम मेल फीमेल तब मानते हैं, उसका हम पढ़ाएंगे नहीं अभी, बेसिक में नहीं पढ़ाएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि आप खोज पाए तो सर्च करके समझ लें। उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हम मेल या फीमेल मान लेते हैं तब जब उनको पर्सोनिफाई कर देते हैं, उनका मानवीकरण कर देते हैं। जैसे आप कहानी पढ़ते होंगे ना कि पेड़ ने उससे कहा, कुएं ने उससे कहा, या जादुई छड़ी थी, जादुई छड़ी छड़ी ने लड़के से कहा। तो जादुई छड़ी छड़ी तो निर्जीव है, लेकिन जब उसने कह दिए तब तब तो लिविंग हो गई। अभी कह दें कि समय की मार बहुत तगड़ी होती है, तो समय की मार का समय क्या है? समय कोई मैस्कुलिन माने मैस्कुलिन या फेमिनिन है क्या? समय कोई व्यक्ति है क्या कि जो आकर मारता है? तो कहते हैं समय की मार। तो समय की मार कह देने का मतलब क्या? अब हम समय को व्यक्ति मान ले रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि एक उदाहरण और समझाते हैं आपको। जैसे मौत कहते हैं जब मौत दरवाजे पर आएगी तो कोई भाग नहीं पाएगा, आ जाएगी तो लेकर जाएगी। तो मौत दरवाजे पर आएगी कहने का मतलब क्या होता है? मौत कोई व्यक्ति है, कोई औरत है, कोई आदमी है? नहीं ना। मौत क्या है? कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कहते हैं कि जब मौत दरवाजे पर आएगी का मतलब क्या हो गया कि हम मौत को पर्सोनिफाई कर दिए, उसका मानवीकरण कर दिए, उसको हम मानव मान लिए। तो होता है, कंडीशन है, उसको पढ़ा जाएगा। अभी क्या समझेंगे कि न्यूटर जेंडर क्या होता है? जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जितने लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके आपके मैस्कुलिन में, फेमिनिन में, कॉमन में आ गए। जो भी आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं। न्यूटर जेंडर मतलब क्या? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कहने का मतलब क्या कि जो न तो मेल हो न तो फीमेल हो, जिसका कोई लिंग ना हो, वो नपुंसक लिंग है, न्यूटर जेंडर है। तो क्या समझ गए हम? मैस्कुलिन में मेल आ जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में फीमेल आ जाएंगी, कॉमन जेंडर में पोस्ट्स आ जाएंगी, और न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का नाम आएगा। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का नाम है तो वो न्यूटर जेंडर का होगा। अब एक काम करते हैं, ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमको हमको लगता है अंदाज। जेंडर फिर से बार समझ लेते, 10 सेकंड आधा मिनट में एक बार रिवीजन कर ले। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे किसी ऑब्जेक्ट के मेल या फीमेल होने का पता चलता है। तो अगर मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर का मान लेंगे, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर का मान लेंगे। अगर ऐसा कोई शब्द हो गया कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए लग जाता हो तो कॉमन जेंडर का मान लेंगे। और जब उसका जेंडर ही ना हो, मतलब वो मेल भी ना हो फीमेल भी ना हो, तो उसका जेंडर क्या मान लेंगे? जेंडर भी ना हो कहने का मतलब क्या कि वो मैस्कुलिन भी ना हो फेमिनिन भी ना हो, कॉमन तो बात ही नहीं है। नॉन लिविंग हो मतलब उसके अंदर जीवन ना हो, वो नॉन लिविंग हो। तो नॉन लिविंग हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? उसको न्यूटर जेंडर मान लेंगे। अब इनका एक उदाहरण देख लिया जाए, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जेंडर के। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में कौन? जैसे फादर कह दे तो फादर का जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर का होगा। अगला मैन है, देखते चलते हैं, करके देखते चलते हैं। फादर मैस्कुलिन जेंडर है, सबको पता है, पुलिंग है। मैन आदमी, मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है। टाइगर मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है। किंग मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड्स मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे क्योंकि ये सब मेल ऑब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं। फेमिनिन में आ जाए तो फेमिनिन जेंडर में क्या? अब फादर का फेमिनिन मदर हो गई, मदर हो गई। मैन का फेमिनिन वुमन हो गई। टाइगर का फेमिनिन या फीमेल टाइग्रेस हो गई। किंग का फीमेल या फेमिनिन क्वीन हो गई। तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए ये सब बन गए क्या? फेमिनिन जेंडर के बन गए। फेमिनिन जेंडर कहने का मतलब क्या? स्त्रीलिंग को दर्शाने वाले, माने फीमेल को दर्शाने वाले। अब आते हैं कॉमन में, तो टीचर है। अच्छा, मदर से आपसे पूछे कि फादर आपको पता है मेल है फीमेल, तो कहेंगे हाँ सर इतना तो पता ही है कि फादर मेल है। मैन तो सर पता है मेल है। टाइगर सर पता है मेल है। किंग सर पता है मेल है।
तो फादर की फेमिनिन क्या है, उसकी मिसेज क्या है, तो मदर है। मैन की वुमन है, टाइगर की टाइग्रेस है, किंग का क्वीन है। क्लियर है। लेकिन टीचर कौन है, तुम्हारे फादर टीचर है कि मदर टीचर है, तो सर हमारे फादर टीचर है, तो भी सही है। सर हमारी मदर टीचर है, तो भी सही है। सर हमारे फादर मदर है, नहीं। सर हमारी मदर फादर है, नहीं। लेकिन सर हमारे मदर भी टीचर है, फादर भी टीचर है, मैंने टीचर सब दोनों लोग के लिए लग गया। तो ये क्या बन गया आपका कॉमन जेंडर। वही हाल हो गया आपका स्टूडेंट का। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि आप अपना जेंडर बताइए, तो अगर आप कह दिए सर मेल जेंडर है हमारा, तो समझ जाएंगे कि मैस्कुलिन में है। आप कहें सर फीमेल जेंडर है हमारा, सर समझ जाएंगे फेमिनिन में है। अगर आप कहें सर हम स्टूडेंट है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आप मेल है कि फीमेल है, तो हमको पता करना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा, तब कहेंगे सर हम स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है। सर हम फीमेल स्टूडेंट है, मतलब हम बॉय हैं गर्ल हैं, बॉय स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट कर देंगे इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। कजिन कह दिए। कजिन का मतलब होता है सौतेला। सौतेला, सौतेला ना कहिए उसको, स्टेप ना, सौतेला मतलब स्टेप हो जाएगा। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, कोई भी जो आपका आपके मम्मी पापा का पैदा हुआ भाई ना हो, भाई बहन ना हो। इसके अलावा मतलब सहोदर ना हो। सहोदर कहने का सहोदर भी कह सकते हैं, और एक ही माँ बाप के बच्चे ना हो। एक ही माँ बाप के बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप कजन वर्ड का यूज करते हैं, तो अगर आपके चाचा का लड़का है तो भी कजन है, चाचा की लड़की है तो भी कजन है। और याद रखिएगा कि कजन क्योंकि कॉमन जेंडर है, और कजन में आपका मेल और फीमेल दोनों आते हैं, इसलिए आप या तो कह दीजिए शी इज माई ब्रदर, या तो कह दीजिए शी इज माई सिस्टर। आप कभी भी किसी को कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं कहेंगे। जैसे अगर आप कह दिए राधा इज माई कजन, तो राधा इज माई कजन का मतलब हो गया राधा आपकी बहन है। राम इज माई कजन, मतलब राम मेरा भाई है। ये नहीं कह सकते आप कि राम इज माई कजन ब्रदर, राधा इज माई कजन सिस्टर। कजन के बाद ब्रदर सिस्टर नहीं लगाएंगे आप, क्यों? क्योंकि ये दोनों को दिखाता है। अब आ गया थीफ। थीफ क्या है, चोर क्या है? हिंदी में चलता है सर, चोर मैस्कुलिन होता है, चोरनी फेमिनिन होती है। लेकिन अंग्रेजी नहीं चलता था। अंग्रेजी में थीफ का मतलब क्या हो गया, चोर। अब थीफ क्या है, कोई लड़का चोर है तो भी चोर, तो भी थीफ। कोई लड़की चोर है तो भी थीफ। मेल चोर है तो भी थीफ, फीमेल चोर है तो भी थीफ। चोर है तो थीफ। अब वो कॉमन जेंडर, वो आप मेल को भी लगा देंगे, फीमेल को भी लगा देंगे। अब आते हैं आप न्यूटर पे। न्यूटर में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, निगेट ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो सब आपका न्यूटर जेंडर में आता है। सामान्य तौर पर सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट न्यूटर जेंडर में आते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा आपको दिख रहा हो जो जो मैस्कुलिन की तरह या फेमिनिन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो आप याद रख लीजिएगा कि उसका पर्सोनिफिकेशन हो रहा है सेंटेंस में। पर्सोनिफिकेशन हो रहा है मतलब क्या, सर उसको इंसान माना जा रहा है, व्यक्ति माना जा रहा है, लड़का या लड़की माना जा रहा है, तो आप उसके पीछे मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर मानेंगे, नहीं तो आप उसको न्यूटर ही मानेंगे। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो न्यूटर जेंडर में ही आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में होंगे कि सर वो लिविंग होते हैं, लेकिन वो होते नॉन लिविंग में है। जैसे ये सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड जितने लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स न्यूटर जेंडर के हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इन्फेंट है, बेबी है, मैड है, और इंसेक्ट्स है। तो इन चारों कैटेगरीज में जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे इन्फेंट एक वर्ड है, समझिएगा, इन्फेंट एक वर्ड है। अगर इन्फेंट शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है, तो आप उसको न्यूटर जेंडर का ही मानेंगे। कब तक? तब तक जब तक कि उसका जेंडर क्लियर न कर दे सेंटेंस में। इन्फेंट माने होता क्या है, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब जो अभी जल्दी ही पैदा हुआ है, बहुत कम समय का, बहुत कम उम्र का, तो उसको आप इन्फेंट बोलते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमको लगता है कि साल भर का, तो बेबी हो जाता है वो। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, मतलब बिल्कुल पैदा हुआ। अब इसकी कैटेगरी बांटने की कि किस एज तक इन्फेंट होगा, किस एज के बाद बेबी हो जाएगा, ये आप लोग साइंस से समझिएगा, इंग्लिश में उसको मत समझिए। जानते थे हम, थोड़ा दिमाग से हमारे चढ़ रहे हैं, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं आपको। दिमाग में हमारे था, हम इस चीज को जानते थे, अपने क्लास में एक्सप्लेन भी करते थे।
लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग से उतर गया तो कॉन्सेप्ट जब जब एकदम एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं हो तो हम नहीं बोलेंगे। हाँ, आप साइंस जो जानकार हो उनसे पता करिए, डॉक्टर डॉक्टर लाइन से, उनको आप वो आपको बता देंगे प्रॉपर। तो इन्फेंट हो गया, बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा। बेबी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो इन्फेंट अगर लिखा है और आपको अब बात आती है कि जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। अब अगर इन्फेंट लिखा है और जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको न्यूटर जेंडर का मानेंगे। क्लियर हो गया मेल है फीमेल है तो आप उसको मेल फीमेल मान लेंगे, मैस्कुलिन फेमिनिन मान लेंगे। बेबी में भी वही हाल है। बेबी भी ऐसा वर्ड है जो न्यूटर जेंडर का है तब तक जब तक कि वो क्लियर ना कर दे जेंडर क्या है उसका। और जब जेंडर क्लियर हो गया, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, तो उसका जेंडर क्लियर है, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन हो गया। मैड हो गया पागल। पागल का मतलब क्या कि पागल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हिंदी में तो पागल पगली चलता है, अंग्रेजी में नहीं चलता है। अंग्रेजी में मैड का मतलब मैड। अब मैड अगर हो गया कोई तो वो न्यूटर जेंडर का माना जाएगा। और फिर आते हैं इंसेक्ट्स पर। अगर किसी भी इंसेक्ट का नाम दिया है तो उस इंसेक्ट का नाम भी न्यूटर जेंडर ही होगा। अब सर ये न्यूटर जेंडर होगा तो हम इसको जान के क्या कर लेंगे? वर्ब तो वही लगनी है जो लगनी है, उसमें तो कुछ परिवर्तन होना नहीं है। तो सर न्यूटर जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है फेमिनिन जेंडर है, जान के क्या करेंगे? तो सर लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोल देते हैं। प्रोनाउन जब पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर तो उसमें बताएगा कि अगर मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से तो हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लगाएंगे जैसे ही। अगर हम फेमिनिन जेंडर के नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से तो फेमिनिन जेंडर के नाउन को रिप्लेस हम करेंगे फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन से जैसे शी, SHE शी। अगर किसी न्यूटर जेंडर का नाउन है, उस जेंडर के नाउन को हम लोग रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से तो उसके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन लगाएंगे इट। अब अगर ढेर सारे हो गए वो तो उसका कॉन्सेप्ट आगे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। तो क्लियर क्या हो गया कि न्यूटर जेंडर में तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन सर ये जो 4 वर्ड्स लिखे हैं, इन्फेंट हुआ, बेबी हुआ, मैड हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, ये चारों वर्ड्स हम तो जानते हैं लिविंग है। सर साइंस इनको लिविंग मानता है, लेकिन अंग्रेजी इनको नॉन लिविंग मानती है। क्यों मानती है? बस एक सामान्य धारणा आपको समझा दे रहे हैं। अंग्रेजी जानने का मतलब ये हो गया कि अगर आप समझदार हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, आप सही गलत को पहचान सकते हैं, आप अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो आपको लिविंग रहने का अधिकार है। अगर नहीं कर सकते हैं तो अधिकार नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप सही गलत का निर्णय ले सकें, आप सही गलत को जान सकें, तो आपको नॉन लिविंग माना जाएगा। अब चाहे वो आप इन्फेंट की एज में हो, चाहे बेबी की एज में हो, चाहे किसी भी एज में चले गए हो, अगर पागल हो गए हो तो। और इंसेक्ट्स भी, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मक्खी, मच्छर, चूहा, ये सारे, मेढक, जो भी है, ये सारे वर्ड जो भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स आप हमसे अच्छा जानेंगे, तो जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे इंसेक्ट्स न्यूटर जेंडर के होते हैं। मतलब क्या कि इनके बाद आप न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इन्फेंट के बाद भी, बेबी के बाद भी, मैड के बाद भी और इंसेक्ट्स के बाद भी। तब तक जब तक कि सेंटेंस ये क्लियर ना कर दे कि फला इन्फेंट या बेबी या मैड या इंसेक्ट मेल है कि फीमेल है। जब क्लियर हो जाएगा तो मेल होगा, मेल क्लियर होगा तो मैस्कुलिन जेंडर कब की तरह ट्रीट करेंगे, फीमेल क्लियर हो जाएगा तो फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है केस का। और केस के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कब? कल पढ़ेंगे। कल शनिवार का दिन है। कल हमारी क्लास जो होगी रिवीजन की, वो रिवीजन की क्लास तो चलेगी, लेकिन पहले हम केस के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे। और केस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में देखेंगे क्या कि कौन कौन सा टॉपिक हम नाउन में पढ़ चुके हैं, उन सारे नाउन्स को हम वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। आप लोगों की कोई डिमांड हो तो उसको 1 मिनट दे दीजिए, हम देख लेते हैं। उस डिमांड को कल पूरा कर देंगे हम। देखते हैं कोई डिमांड आपकी, आप लोगों के कमेंट्स अगर कोई मिल जाए हमको तो। आज कोई मैसेज नहीं आया।
एक है कोई कीप एडिटिंग, जिन्होंने लिखा है हेलो सर, हेलो सर लिख के वो चले गए हैं और फिर आगे कोई बात नहीं हुई। तो कीप एडिटिंग जी, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप हेलो सर बोले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जवाब सर आपको भी है। और दूसरी बात ये कि आज आपका कोई कमेंट आप लोगों का नहीं आया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिप्लाई हमको नहीं देना है। तो क्लास को यहीं ओवर करते हैं, और क्लास को ओवर करके इस वादे के साथ कि कल हम लोग समय से अपने क्लास में उपस्थित होंगे, 9 बजे आ जाएंगे, 9 से 10 क्लास करेंगे। जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ रहेगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। कल ही हमारी क्लास में केस खत्म हो जाएगा, और कल की क्लास जो होगी 24 तारीख की क्लास, 24 जून 2023 की क्लास, उसमें हम केस पढ़ने के बाद नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा रिवीजन कर लेंगे। संडे को हमारी जूम की क्लास, जूम होगा हमारा, जूम सेशन में हम लोग आएंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने। और मंडे से हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप सभी लोग क्लास में जुड़े रहे, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।